हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? यार आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहें क्योंकि जो आजकल हमारे देश में हो रहा है वो शायद ही किसी और देश में होता होगा। क्योंकि यहाँ हर साल और ऐसा केस बाहर आता है जहाँ पर हमारी जो माताएं और बहनें हैं, फीमेल हैं हमारे देश की, उनकी सुरक्षा के बारे में कुछ यहाँ किया ही नहीं जाता है। उनकी सुरक्षा मतलब समझिए कि आप 0% भी उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। सो अब थंबनेल देखकर पता चल गया होगा आपको कि आज हम किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। सो यार ये बात है एक आरजिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एक डॉक्टर महिला के ऊपर जिनका रेप कर उनकी मर्डर कर दिया गया है। और ये हमारे देश में ये आम बात नहीं है। ऐसे पिछले कई सालों में बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं, जैसे निर्भया केस, और अब ये देखने को मिला है। और यार ये एक किसी ये जो पूरा रेप है वो कहिए कि एक रेप नहीं है, गैंग रेप है। और वो भी छोटा मोटा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। तो आइए जानते हैं कि इस केस में ऐसा क्या था, और मतलब इसको थोड़ा डिटेल एनालिसिस करते हैं कि ये रूप जो केस है वो कैसे मतलब किस मोड़ की तरफ अभी जा रहा है। और कोलकाता पुलिस इस पे क्या एक्शन अभी तक लिए है और अभी क्या होने वाला है। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल कोलकाता से, जहां कोलकाता में एक डॉक्टर से रेप और हत्या के बर्बर मामले को लेकर उबाल। तो देखिए बात ये है कि जब 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वो जो लेडी डॉक्टर थी वो रेस्ट करने के लिए एक सेमिनार हॉल में जा रही थी। और वो सेमिनार हॉल उसी जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसी में एक इमरजेंसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे एक सेमिनार हॉल था, उसी में वो रेस्ट करने जा रही थी अपने 4 साथी जूनियर डॉक्टर के साथ। और वो वहाँ पे जब रेस्ट करने गई थी तो वहाँ पे ओलंपिक का जो चल रहा था, नीरज चोपड़ा का वो देख रही थी ओलंपिक, जिसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल भी उसमें वॉन किया था। तो जैसे ही वो फिर ओलंपिक खत्म हुआ उसके बाद जो 4 साथी उनके साथ गई थी वो वहां से वापस आ गई थी। ये शायद 2:30 के आसपास हुआ था, रात का सीन है। और मतलब थकान था तो वो रेस्ट करने के लिए वहीं पे रुक गई, बाकी जो 4 जूनियर डॉक्टर थी वो वापस वहां से आ गए। और सुबह में 4 बजे के आसपास वो जो बिल्डिंग के कॉरिडोर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उस सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि वो आदमी सेमिनार हॉल की तरफ जा रहा था और वही आदमी 4:37 पर वहां से वापस आता है। और वो जब एक घटना हुई उसके बाद सुबह में 7:30 बजे के आसपास एक लेडी डॉक्टर थी, मतलब जूनियर डॉक्टर थी, वो उसी सेमिनार हॉल की तरफ जाती हैं। और जाते ही जब वो गेट खोली सेमिनार हॉल का तो वो ऐसा कुछ देखी जो शायद हमें और आपको भी वो दिल दहला देती। ऐसी बहुत घटिया तरीके से मतलब जो किया था सब। तो वो जब देखी वो बाकी सबको इन्फॉर्म की उनके बारे में, और वो भी जो इतना जो भी मतलब डेड बॉडी था उनके साथ जो भी किया गया वो बहुत ही मतलब नीच काम था। पता नहीं यार कैसे लोग इस लेवल तक का सोच सकते हैं। ये मतलब उनको जहन में जरा सा भी जो है वो डर आता ही नहीं है कि क्या हम आजकल कर रहे हैं। उनको यार फांसी नहीं, बहुत गंदी तरीके से मौत मारना चाहिए। और जब डेड बॉडी के बारे में वो आरजिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को पता चला तो जल्द ही उनके फैमिली को मतलब इन्फॉर्म किया, और वो बोले कि आइए आपकी बेटी का तबीयत खराब है, जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाइए। और कुछ देर बाद वही प्रिंसिपल फोन करके बोलता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। और यहाँ पे हुआ कुछ और है और वो प्रिंसिपल कुछ और ही उनको बता रहा है। तो शायद देखिए इससे भी पता चलता है कि वो प्रिंसिपल भी है वो कुछ कम नहीं है उस गैंग का। हो सकता है वो भी कुछ मिला हो, मतलब जुड़ा हो उस गैंग से। और उसके बाद जब उनकी फैमिली आती है तो उनका भी कुछ स्टेटमेंट था वो। जो हादसा हुआ है 9 अगस्त करीबन 10:30 बजे, मेरे पड़ोसी को मैं चीखते बिखलाते हुए रोते हुए मुझे वो लिपटती है और कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ हमारी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और वो प्रिंसिपल जो था उनका भी एक स्टेटमेंट था। और वो प्रिंसिपल ना इतना कहिए कि क्या था, वो फट से वो जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज था उससे रिजाइन कर दिया।
और रिजाइन करने के बाद भी एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया जा रहा था, तो उसके बाद वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। सर आप आज रिजाइन दिए सर, इसका कारण सर? इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है, मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है, इसके कारण से। और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है, एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। और उसके बाद वो जितना भी मतलब वो रेप के बाद मतलब जितना भी एविडेंस बच गया था, उसको मिटाने के लिए ट्रक भर भर के गुंडे को भेजा गया था। करीब 40 की संख्या में हॉस्पिटल के अंदर घुसकर तोड़ फोड़ किए थे वो गुंडे लोग, ताकि सारे एविडेंस को वो मतलब वहां से खत्म कर सकें। हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है, और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टेम्पर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है। और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। हम लोग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, इन लोगों ने हम लोग पे अटैक किया, अभी हम लोग छुप के दौड़ के सभी भागे हैं। आप स्थिति देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल। वी डिमांड सेंट्रल फोर्स आए और हमें प्रोटेक्शन दे। और मतलब पूरी तरीके से सीसीटीवी जितना कंप्यूटर था और वो जितना सेमिनार हॉल में जो भी था, सारे चीज़ों को वो उसने वहाँ पे मतलब ये ख़त्म ही कर दिया। एक बजे का करीब कम से कम 5 से 1000 रुपये पूरा टूट गया, कुछ नहीं बचा हुआ, ना कंप्यूटर बचा है, ना कोई मेडिसिन बचा है। सिस्टम लोग का घर में घुसा, वो सब मेडिसिन खोल दिया, चेयर टेबल जो है कंप्यूटर है सब कुछ, एक भी नहीं, कोई फिटिंग अच्छा। ये लोग तो मिसिल करके आया हमका में कौन है, सीसीटीवी भी तोड़ दी, एक भी सीसीटीवी नहीं, कैमरा जितना है सब तोड़ दिया पूरी तरीके से, ताकि एविडेंस न मिले। और कोलकाता पुलिस उस सारे मामले की जांच पड़ताल की, और उसके बाद पता चला, जब वो पूरी इन्वेस्टिगेशन की तो उनसे पता चला कि वहाँ पे एक ब्लूटूथ गिरा हुआ था उस घटनास्थल पर। और ब्लूटूथ वहीं में से एक शायद किसी कर्मचारी का था या क्या था। उसके बाद जब वो ब्लूटूथ सारे में से कनेक्ट करके दिखा, तो वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद एक आदमी के साथ वो कनेक्ट हो गया। और जब कनेक्ट हो गया तो पुलिस उसको गिरफ्त में ले लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद कुछ ही सख्ती के बाद वो जो हॉस्पिटल में मौजूद आदमी था वो अपना जुर्म कबूल कर लिया कि हाँ ये चीज़ मैंने ही किया है, और वो जो सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आया था वो उसी आदमी का था। तो यार कोलकाता पुलिस उसको अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करने के बाद उसको पूरा मतलब उससे जांच पड़ताल किया, उसके बाद जो जुर्म कबूल कर लिया, उसके बाद उसको जेल हो गई। और इसी चीज़ पर कोलकाता पुलिस बहुत वाहवाही लूट रही थी कि हमने पूरा केस को रिजॉल्व कर दिया। और फिर जैसे ही बाद में जो लेडी डॉक्टर थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो उतना ही केस कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। जैसे कहिए कि मतलब जब उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि 150 ग्राम उनके बॉडी से जो सीरम मिला, जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है। और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोग, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को फूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया है। तो इससे तो साफ पता चलता है कि किसी एक आदमी का है नहीं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स एक आदमी 15 ग्राम ही सीरम रिलीज कर सकता है एट अ टाइम। तो 150 ग्राम समझ रहे हैं आप अप्रोक्सीमेटली, तो ये 10 से 15 आदमी का काम है पूरी इस गैंग में। और जैसे जैसे उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ बातें आई, उससे ये केस और भी गहरा हुआ। तो कोलकाता पुलिस से ये सारी चीज़ उनसे उतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो रही थी। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने इस चीज़ को सीबीआई को सौंप दिया कि वो आगे का जो भी केस है वो सीबीआई जांच करे इस पर कि आगे क्या होता है क्या नहीं होगा। हाँ